हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। एसएससी एमटीएस 2021 टीयर 2 का रिजल्ट फाइनली डिक्लेयर कर दिया गया है। ठीक है, तो सारी चीज़ें इस वीडियो में जानेंगे कि कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या गई, मिनिमम कट ऑफ कौन सी स्टेट की गई, मैक्सिमम कट ऑफ कौन सी स्टेट की गई, वैकेंसीज कितनी है एंड ऑल डैट। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं वैकेंसीज की बात करूं, जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज थी, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हमारे पास हैं 7739, जिसमें एमटीएस एज ग्रुप 18 से 25 की हैं 3881, एमटीएस एज ग्रुप 18 से 27 की हैं 255 और हवलदार इन सीबीआईसी की हमारे पास 3603। ठीक है, तो हमारे पास जो लिस्ट आएंगी, तीन लिस्ट आएंगी, एक 18 से 25 एज ग्रुप की, एक 18 से 27 एज ग्रुप की और एक हवलदार इन सीबीआईसी की। ये लिस्ट आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर पाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, तो एक बार रिजल्ट में क्या क्या चीजें दे रखी हैं। पहले तो यहाँ पे आपको पता है, अगर हवलदार की पोस्ट के लिए आपने आवेदन किया था तो उसके लिए आपको फिजिकल भी देना होता है, जो कि कराया गया था नवंबर और दिसंबर महीने में, जिसके बारे में कुछ डेटा दे रखा है कि कितने लोग शॉर्टलिस्ट किए गए थे, कितने अपीयर हुए, कितने अपीयर नहीं हो पाए। ठीक है, कितने क्वालिफाई हुए, कितने नहीं क्वालिफाई हुए। ऑल दो सिंपल ही टेस्ट था, तो मैक्सिमम लोग जो अपीयर हुए वो क्वालिफाई हुए हैं। और यहाँ पे अगर टीयर 2 की बात करें, टीयर 2 डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन था, जो कि आपका फिजिकल से पहले ही करवा लिया गया था, जो कि 6 नवंबर को हुआ था। इसका जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो फिक्स होते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी में 40% लाने होते हैं, मतलब 50 में से 20, और अदर कैटेगरीज के अंदर आपको 17.5 नंबर लाने होते हैं। ठीक है, आउट ऑफ 50। तो जिनका इससे ज्यादा तो वो क्वालिफाई कर जाते हैं, इसके मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ते। ठीक है, जो 18 से 25 एज ग्रुप के एस्पिरेंट्स हैं वो 18 से 27 एज ग्रुप वाली पोस्ट के लिए भी एलिजिबल होते हैं। तो ये दोनों ग्रुप्स के लिए एलिजिबल होते हैं। तो ये लोग सबसे पहले 18 से 25 की लिस्ट में डाले जाते हैं। उसके बाद भी अगर इनके मार्क्स ज्यादा हो, 18 से 25 की लिस्ट अगर फिल हो जाती है तो उसके बाद वो 18 से 27 की लिस्ट में डाले जाते हैं। तो जनरली एक पर्सन का नाम आपको एक ही लिस्ट में देखने को मिलेगा। ठीक, अगर मैं बात करता हूं, हवलदार की अलग से कट ऑफ निकलती है। टोटल जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए हैं टीयर 2 में, जिनका डीवी होने वाला है, एमटीएस के एस्पिरेंट्स हैं हमारे पास 14,039, और अगर हवलदार पोस्ट की बात करूं, हमारे पास कैंडिडेट्स हैं 12,185। ठीक है, यहां पे ये भी डेटा दे रखा है कितने का कैंडिडेट ऐसे हैं जो यूआर की कट ऑफ पे क्लियर करे हैं एमटीएस पे और हवलदार में। आगे बात करता हूं मैं यहाँ पे, अब रिजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस, अगर दो लोगों के मार्क्स बिल्कुल सिमिलर आ जाएं तो सबसे पहले क्या देखेंगे, जिसके टीयर 2 में मार्क्स ज्यादा हो गए उसे प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर टीयर 2 के मार्क्स भी सेम हो गए टीयर 1 की तरह दो कैंडिडेट के, तो जिसके टीयर 1 के अंदर जनरल अवेयरनेस में ज्यादा मार्क्स होंगे उसे प्रायोरिटी दी जाएगी। फिर भी अगर इसका भी सेम आ गया दो कैंडिडेट का, तो फिर डेट ऑफ बर्थ और फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ नेम। सब जनरली इतना ज्यादा जाता नहीं है, बस मैंने आपको यहाँ पे ओवरऑल बता दिया। ठीक है, 93 कैंडिडेट्स का रिजल्ट विद हेल्ड किया गया है ड्यू टू सर्टेन रीजंस। ठीक है, जो आपके मार्क्स आएंगे वो 28 फरवरी को डिक्लेयर किए जाएंगे एसएससी की वेबसाइट पे। 28 फरवरी से आप 14 मार्च तक देख सकते हैं। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में सारी डिटेल्स आपको एसएससी की रीजनल वेबसाइट्स में मिलेगी। अब हम कट ऑफ पे आते हैं। जो यहाँ पे कट ऑफ दे रखी है, ये आपको रीजन वाइज दे रखी है। जैसे चंडीगढ़ की पहले दे दी 18 से 25 एज ग्रुप की, फिर हिमाचल प्रदेश हो गया, फिर पंजाब हो गया, फिर दिल्ली हो गया। इनके आप कट ऑफ कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। अगर स्टेट के हिसाब से देखनी है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि अनरिजर्व कैटेगरी की पंजाब की कट ऑफ है 91.43। अगर दिल्ली की बात करता हूं तो हमारे पास जो अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ है दिल्ली की, वो है 18 से 25 एज ग्रुप में 91.12। इस तरीके से सारी कैटेगरीज की आप कट ऑफ देख सकते हैं। पहले से 18 से 25 एज ग्रुप है और फिर हमारे पास 18 से 27 एज ग्रुप है। आई होप ये सारी चीजें तो आपने देख ही ली होगी। अब इसे थोड़ा बेटर तरीके से मैं आपको दिखा देता हूं, जिसमें मिनिमम कट ऑफ कौन सी स्टेट की गई है, मैक्सिमम कट ऑफ कौन सी स्टेट की गई है, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। कट ऑफ डिसाइड होती है, डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वैकेंसीज, कि वैकेंसी उस स्टेट में कितनी है और लोगों ने प्रेफरेंस क्या डाली है। तो किसी स्टेट की कट ऑफ बहुत ज्यादा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उस स्टेट से लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। उसका मतलब ये है कि उस स्टेट में हो सकता है वैकेंसीज बहुत कम हो और तो कुछ ही लोगों का सिलेक्शन हुआ हो, जिसकी वजह से कट ऑफ ज्यादा चली गई। यहाँ पे हम 3-4 चीजें और देखेंगे, ये कोड याद रखेंगे हम। ठीक है, जब मैं हवलदार की कट ऑफ आपको दिखा रहा हूँ तो यहाँ पे ये आएगा, HCG का मतलब है हवलदार इन CGST। ठीक है, यहाँ पे जैसे पोस्ट के आगे लिखा हुआ है। HCU का मतलब है हवलदार इन कस्टम्स एंड HDI का मतलब है हवलदार इन डायरेक्टरेट। ठीक है, तो इनकी भी अलग अलग कट ऑफ्स आई हैं, तो वो हम देख लेते हैं एक बार। ठीक है, सबसे पहले मैं 18 से 25 एज ग्रुप पे आ गया। यहाँ पे मैंने अनरिजर्व कैटेगरी की जो मिनिमम कट ऑफ गई है वो 87.13 मार्क्स गई है तमिलनाडु एंड पुडुचेरी की, फिर 87.17 केरला की गई है, फिर कर्नाटका की गई है। इस तरीके से आप सारी की सारी कट ऑफ देख सकते हैं। जो मैक्सिमम कट ऑफ गई है वो बिहार की गई है, जो कि 96.23 मार्क्स है। ठीक है, ये हमारे पास सारा डेटा हो गया अनरिजर्व कैटेगरी का। मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं जिससे कि आप सभी लोग देख पाए।
ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, अब यूआर के बाद हम आते हैं यहाँ पे एक एक करके ओबीसी कैटेगरी की अगर मैं दिखाऊं कट ऑफ, तो आप देखेंगे मिनिमम 86.9 गई है हमारे पास केरला की, और मैक्सिमम हमारे पास गई है बिहार की, डेट इज 95.83। ठीक, उसके बाद यहाँ पे ओबीसी के बाद हम यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की देखते हैं कट ऑफ। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की मिनिमम कट ऑफ 86.5 गई है और आपकी मैक्सिमम कट ऑफ गई है 94.24। ठीक है, उसके बाद ओबीसी के बाद एससी कैटेगरी की कट ऑफ आप देख सकते हैं यहाँ पे, मिनिमम हमारे पास 83 गई है केरला की और मैक्सिमम गई है 92 बिहार की। उसके बाद अगर मैं एसटी कैटेगरी पे आता हूँ, तो एसटी कैटेगरी की हमारी मिनिमम कट ऑफ गई है केरला की, डेट इज 79.95 और मैक्सिमम हमारे पास राजस्थान की गई है 90.27। ठीक है, इसी बीच आप बाकी स्टेट्स की भी कट ऑफ देख सकते हैं, जैसे दिल्ली की गई है 84.98, उत्तराखंड की गई है 85.39। अगर मैं आगे बात करता हूं यहाँ पे अदर पीडब्ल्यूडी एस्पिरेंट्स की कट ऑफ एक एक करके फटाफट से हम देखेंगे। एक्स सर्विसमैन की आप कट ऑफ देख सकते हैं, मिनिमम है 58, मैक्सिमम है 79, तमिलनाडु की मिनिमम गई है। उसके बाद आप यहाँ पे एचएच कैटेगरी की कट ऑफ देख सकते हैं, मिनिमम हमारे पास है 60 और मैक्सिमम गई है 83। उसके बाद ओएच कैटेगरी की कट ऑफ मिनिमम 78 है, मैक्सिमम हमारे पास 88 गई है। ओटीएच कैटेगरी की कट ऑफ मिनिमम 47 है, मैक्सिमम 63 है। उसके बाद हमारे पास OH कैटेगरी की कट ऑफ देख सकते हैं, मिनिमम हमारे पास 78 है और मैक्सिमम 88 है। OH HH ये सारा हो गया हमारे पास, यहाँ पे SC ST हो गया। VH कैटेगरी की कट ऑफ आप देख सकते हैं यहाँ पे, मिनिमम 82 है केरला की और मैक्सिमम 88 गई है वेस्ट बंगाल की। दिल्ली की 87.68 है। ये 18 से 25 एज ग्रुप की हमने बात करी। अब मैं 18 से 27 एज ग्रुप पे आता हूँ। जो मिनिमम कट ऑफ गई है अनरिजर्व कैटेगरी से वो 91.29 मार्क्स गई है, तमिलनाडु की है ये। उसके बाद हमारे पास आगे आप बढ़ेंगे, फिर महाराष्ट्र की है, फिर अंडमान एंड निकोबार की है, और जो मैक्सिमम कट ऑफ गई है वो वेस्ट बंगाल की गई है, डेट इज 97.12 मार्क्स। ठीक, उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ अनरिजर्व कैटेगरी के बाद जो हमारे पास कट ऑफ है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, वो हमारे पास है क्योंकि कम ही वैकेंसीज थी बहुत, तो महाराष्ट्र की सबसे कम है 90.72 और उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा है, डेट इज 94.89। बाकी स्टेट्स की इसलिए नहीं है क्योंकि बाकी स्टेट्स में 18 से 27 एज ग्रुप में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की वैकेंसी नहीं रही होगी। ओबीसी की बात करूं तो मिनिमम कट ऑफ महाराष्ट्र की है 89.74, मैक्सिमम गई है हमारे पास बिहार की। फिर हमारे पास यहाँ पे एससी कैटेगरी की कट ऑफ है हमारे पास, मिनिमम महाराष्ट्र की 86, मैक्सिमम दिल्ली की 91.2। और उसके बाद हमारे पास कट ऑफ है एसटी कैटेगरी की, मिनिमम 79.93, मैक्सिमम 84 गई है। ठीक है, इसके बाद अदर पीडब्ल्यूडी एस्पिरेंट्स की भी हम कट ऑफ देख लेते हैं एक बार। एक्स सर्विसमैन की जो कट ऑफ गई है, दो ही स्टेट में वैकेंसीज थी, मध्य प्रदेश और दिल्ली के अंदर। मध्य प्रदेश में 67 और दिल्ली के अंदर 69 गई है। इसके बाद हमारे पास एचएच कैटेगरी की कट ऑफ 63.434 गई है महाराष्ट्र से। फिर हमारे पास यहाँ पे है OH कैटेगरी। ठीक है, OH कैटेगरी की कट ऑफ आप यहाँ पे देख सकते हैं 80 महाराष्ट्र, दिल्ली की 84। फिर यहाँ पे हमारे पास OTH अदर कैटेगरी हमारे पास यहाँ पे कट ऑफ है 57.7 और 59। ठीक है, लास्ट में VH कैटेगरी कट ऑफ यहाँ पे 87 और ये 90 गई है, दिल्ली की 87, उत्तर प्रदेश की 97। आगे मैं बढ़ता हूं यहाँ पे। अब अगर हम बात करते हैं HCG हेड कांस्टेबल GST में, तो हमारे पास यहाँ पे जो कट ऑफ गई है, मैं अनरिजर्व कैटेगरी से फिर से स्टार्ट करता हूं। अनरिजर्व कैटेगरी की मिनिमम कट ऑफ गई है 91.51 और मैक्सिमम जो कट ऑफ गई है वो गई है हमारे पास यहाँ पे 88.78। मिनिमम गई है चंडीगढ़ की और मैक्सिमम गई है हमारे पास यहाँ पे तिरुवंतपुरम की। ठीक है, उसके बाद अगर अनरिजर्व कैटेगरी के बाद आगे बढ़ते हैं, हमारे पास ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ मिनिमम हमारे पास गई है 9, ये अरेंज नहीं है, सॉरी, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ठीक है, हेड कांस्टेबल GST की जो मिनिमम कट ऑफ गई है वो यहाँ पे दोबारा से हम देखेंगे। अगर मैं अनरिजर्व कैटेगरी की बात करता हूं तो मिनिमम 86 गई है हमारी और मैक्सिमम गई है हमारे पास दिल्ली की 93.9। अब इसके बाद
अनरिजर्व कैटेगरी के बाद हमारे पास ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ को देखें तो मिनिमम 85 गई है और मैक्सिमम हमारे पास 92 गई है। फिर हमारे पास ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ मिनिमम हमारे पास बेंगलोर की गई है 85, मैक्सिमम गई है हमारे पास दिल्ली की 92। फिर हम एससी कैटेगरी की कट ऑफ आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टेट वाइज। फिर हमारे पास आएगा एसटी कैटेगरी की कट ऑफ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ स्टेट वाइज, उसके बाद एचएच कैटेगरी की कट ऑफ स्टेट वाइज, ओएच कैटेगरी की कट ऑफ स्टेट वाइज, अदर कैटेगरी की कट ऑफ यहाँ पे आप स्टेट वाइज चेक कर सकते हैं। ठीक है, क्या क्या रही हैं। इसके बाद अगर मैं हेड कांस्टेबल कस्टम्स की बात करता हूँ, एचसीयू कस्टम्स के लिए ही था ना हमारे पास, यस। हेड कांस्टेबल अगर हम कस्टम्स की बात करें तो हमारे पास जो मिनिमम कट ऑफ गई है अनरिजर्व कैटेगरी से, वो गई है हमारे पास यहाँ पे 86 और मैक्सिमम गई है हमारे पास 90। 86 चेन्नई की, फिर हमारे पास मैक्सिमम गोवा की गई है। उसके बाद यहाँ पे एक एक करके मैं सारी कैटेगरीज का एक्स सर्विसमैन की आप यहाँ पे देख सकते हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की आप यहाँ पे देख सकते हैं, एचएच कैटेगरी की आप यहाँ पे देख सकते हैं, ओबीसी कैटेगरी की आप यहाँ पे देख सकते हैं, फिर ओएच कैटेगरी, फिर हमारे पास ओटीएच कैटेगरी, फिर हमारे पास एससी कैटेगरी, फिर हमारे पास एसटी कैटेगरी। ठीक है, तो ये सारी की सारी कट ऑफ्स हैं। और अगर आगे बढ़ते हैं, ये हमारे पास एचडीआई की टोटल यही है। आप यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर मैं अरेंज कर दूं तो यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी की वैकेंसीज नहीं थी क्या हमारे पास, यूआर की हैं यहाँ पे ये। ठीक है, तो एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ है यहाँ पे, फिर आपके पास ईडब्ल्यूएस की, एचएच की और बाकी सारी कट ऑफ यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो दिस वॉज द रिजल्ट। आई होप आप लोग क्लियर कर गए हों इसमें और आगे फाइनल सिलेक्शन तक भी आप लोग पहुंचे। बाकी अगर यहाँ पे कुछ मार्क्स से रह गया है तो एमटीएस 2022 का भी फॉर्म निकला हुआ है। ठीक है, उसमें पैटर्न में चेंज है, काफ़ी सारी चीज़ें बदल गई हैं पहले की कंपेरिजन में। अब जीके और इंग्लिश के बेसिस पे ही मेनली सिलेक्शन होना है, टीयर 2 हट गया है, प्रोसेस बहुत फास्ट हो गया है। बट डाउट ये है कि सीजीएल के काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स एमटीएस में बैठेंगे तो उसकी कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई देखने को मिल सकती है हमें। बट अपनी तैयारी तो आपको अच्छे तरीके से करनी है, एमटीएस नहीं तो सीजीएल, सीजीएल नहीं तो सीएचएसएल, सभी एग्जाम्स एक के बाद एक आ रहे हैं। सब में अच्छी वैकेंसी सीजीएल 2022 में तो है ही, बाकी एग्जाम्स में भी पिछले सालों के कंपेरिजन में अच्छी वैकेंसी चल रही है। तो अपने 100% दें, अपनी तैयारी करते रहें। ठीक है, अभी करंट अफेयर्स की एक पीडीएफ भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। ठीक है, जिससे प्रीवियस वीडियो में कुछ नई नई पीडीएफ हमने क्रिएट करी हैं, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, आपके लिए हो सकता है एग्जाम में मदद करे अपकमिंग सीजीएल सीएचएसएल एग्जामिनेशन के अंदर, और उसके बाद जो भी एग्जाम्स होंगे उनके लिए भी। राइट, तो अभी इस वीडियो में मैं आपसे हेल्प विदा लेता हूँ। और जिन लोगों का कुछ मार्क्स से रह गया या नहीं हो पाया, बिल्कुल भी आप अपना धीरज ना खोएं। एमटीएस एग्जामिनेशन में कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, और यहाँ पे जनरल अवेयरनेस भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जब कट ऑफ ही हमारे पास 90s की रेंज में चल रही है तो 3 सेक्शन मैथ इंग्लिश रीजनिंग, पिछले साल तो 4 सेक्शन के बेसिस पर सिलेक्शन होता है, मैथ्स इंग्लिश जीके एंड रीजनिंग। मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग में लोग अच्छा पूरा भी कर लें, जीके में भी 25 से 15 से ज़्यादा आने वाले काफ़ी मेंबर्स होते हैं एमटीएस के अंदर। तो एमटीएस के लिए जीके को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना होता, और इसलिए कुछ लोग लैग भी कर जाते हैं कि सीजीएल सीएचएसएल में पहले कर जाते थे, क्योंकि टीयर 2 में सीजीएल के अंदर आपका जीके नहीं आता था, तो बाकी मैथ्स और इंग्लिश पर अच्छी कमांड होती थी उन लोगों की, सीजीएल में सिलेक्शन निकाल लेते थे, एमटीएस में कई बार रह जाते थे वो अगर जीके अच्छे से ना पढ़े। ठीक है, अभी तो खैर जीके एसएससी ने हर एग्जाम में कंपलसरी कर दिया है, बट एमटीएस एग्जामिनेशन में कॉम्पिटिशन नो डाउट काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है, और द नंबर ऑफ कैंडिडेट जो फॉर्म भरते हैं एमटीएस का और जो सिलेक्ट होते हैं, ठीक है, उसका अगर मैं परसेंटेज निकालूं तो काफ़ी कम होगा एज कम्पेयर टू सीजीएल से, काफ़ी कम होता है। ठीक है, सीएचएसएल में भी बहुत अच्छा कंपटीशन देखने को मिलता है, इवन सीएचएसएल में तो सीजीएल से भी ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिलता है। तो यही है। ठीक है, अगर बाउंड्री पे रहे हो, टीयर 1 हुआ था, टीयर 2 में रह गए, कोई दिक्कत नहीं है, आप कमिंग एग्जामिनेशन में तैयारी करते रहो। अभी कुछ नंबर से सारे सिलेक्शन से पीछे हट रहे हो, थोड़े टाइम में ऐसा होगा कि कुछ नंबर से सारे जॉब्स पे आप सिलेक्शन ले रहे होंगे, क्योंकि प्रोसेस एक के बाद एक है। बाकी अगर आपको किसी अच्छी जॉब पे सिलेक्शन हो जाता है तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि एमटीएस की जॉब पे ना रहें। और जैसे कि जो लोग हैं जिनका रिजल्ट अभी टीयर 2 में लिस्ट में नाम आया है, लेकिन उन्हें लगता है कि सीजीएल से अच्छी जॉब मिल जाएगी, उन्हें सीएचएसएल से अच्छी ऑलरेडी जॉब लगने के चांसेस हैं, तो वो चाहें तो एमटीएस का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को जरूर स्किप कर दें, क्योंकि आप इस पर्टिकुलर पोस्ट पे काम तो नहीं करोगे और ये जो सीट है किसी डिजर्विंग एस्पिरेंट को मिल जाएगी, राइट, जो एमटीएस की जॉब पे काम करना चाहता है। सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर,
हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।